नेगेटिव पीपल तो मिलते ही हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके चलना पड़ता है। तो मैं यूट्यूब पर सर्च किया नॉरसेट के बारे में, तो हमें टीएनसी सबसे फर्स्ट वीडियो आया टॉपर के इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू देखा, उसी के साथ हमें पता चला कि फ्री सैटरडे डेली होता है। तो मैं थर्ड ईयर में ही फ्री सैटरडे स्टार्ट कर दिया देने। उसी के साथ में मैं अपना जो टेक्स्ट बुक होता है थर्ड ईयर से ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक बार होता था कि क्या होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम थोड़ा अपना फ्यूचर के बारे में सोच लेते थे, अपने घर के बारे में सोच लेते थे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ भोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे साथ बहुत जबरदस्त टॉप रैंकर्स हैं, जिनसे जानने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, मेहनत हो तो अतुल जैसी, और पहली बार में एक अच्छी रैंक को हासिल करना। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अतुल कुमार जी। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माई सेल्फ अतुल कुमार, एंड मैंने अपना बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है। मेरा बैच जो 92 टू 23 था, लेकिन बट मैं ड्यू टू कोविड लेट हो गया। 25 में मेरा मतलब सारा कोर्स कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन आया। एंड मैंने जब अपना बीएससी नर्सिंग साई हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग से पास आउट किया है। एंड बहुत ही बढ़िया। मतलब कहने मैंने का फर्स्ट। मतलब है कि कोविड कोविड का दौर आपको भी झेलना पड़ा है। लगभग यस बीएससी सर। नर्सिंग को आपका थोड़ा सा लेट हुआ था। 2023 में आपको पास आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप पास आउट हो रहे हैं 2025। इसी मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो इसी साल आपका जो सेशंस लेट होने की वजह से इसी साल आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन आया, और पहला यस ही सर। नोट सेट आपने दिया है। पहले ही यस सर। नोट सेट में एक अच्छी रैंक को हासिल कर लिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास दिन में हजारों मैसेजेस होते हैं, और उस हजारों मैसेजेस में बहुत सारे चीजें होती है कि सर पहला नोट सेट भी दिया, दूसरा भी दिया, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। दो दो तीन तीन बार हम नोट सेट दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या अतुल, ऐसा क्या था, क्या स्ट्रेटजी थी कि आपको पहली ही बार में रैंक मिल गई, और पहली बार में आपने सोच लिया कि मुझे तो टॉप रैंक लेके आना है? तो इसकी स्ट्रेटजी हमें हमारे साथ शेयर करें। कब आपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे ये सब तो करना ही है, नौ सेट में टॉप रैंक लाना ही है? सर, फर्स्ट में जब थर्ड ईयर में था तो हमें पता चला, एक मैम थी, वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम देती थी, तो उनसे पता चला। तो मैं यूट्यूब पर सर्च किया नॉर्सेट के बारे में, तो हमें टीएनसी सबसे फर्स्ट वीडियो आया टॉपर के इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू देखा, उसी के साथ हमें पता चला कि फ्री सैटरडे डेली होता है। तो मैं थर्ड ईयर में ही फ्री सैटरडे स्टार्ट कर दिया देने। उसी के साथ में मैं अपना जो टेक्स्ट बुक होता है थर्ड ईयर से ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर फोर्थ ईयर कंप्लीट के बाद मैंने थोड़ा ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, 4 मंथ ड्यूटी कंप्लीट की। उसके बाद मैं वाराणसी में ही एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। उसी के साथ मेरा टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलता रहा, टीएनसी में टेस्ट सीरीज। एंड उसके साथ हम अवधेश सर की एडवांस सीरीज, अवधेश सर की सारी वीडियो मैं लगातार देखता रहा, नोट्स प्रिपेयर करता रहा और उसे बार बार रिवाइज करता रहा। प्लस मेरा थ्योरी कंप्लीट करके मैं उस थ्योरी को रिवाइज करता रहा, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसी के साथ अ, बहुत मेरा वो। बहुत अच्छी बात बताई है कि आपने स्ट्रेटजी थर्ड ईयर से प्लान कर ली थी। मैं जितने भी बच्चे इस यस। समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस समय नर्सिंग कर रहे हैं, आपके जूनियर्स जितने भी हैं, इस समय अतुल सर का इंटरव्यू देखो। एक अभी ये अतुल कुमार से अतुल सर में कन्वर्ट हो चुके, क्योंकि ये बहुत, जब नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं तो पहले एक ट्रेंड था कि वहां पे सिर्फ ये बोले करते थे कि हाँ भाई नर्स है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अब ट्रेंड हो चुका है नर्सिंग ऑफिसर्स के नाम के आगे सर और मैम लगाना। जो भी बच्चा मेरा इस इंटरव्यू देख रहा है तो वो जरूर जरूर फॉलो करें। और आज मैं भी हर बच्चे को, जो चाहे मेरा जूनियर्स हो चाहे कोई भी हो, और जो नर्सिंग ऑफिसर बन चुका है, मैं उनको हर एक वर्ड में सर और मैम लगा के रेस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा नर्सिंग ऑफिसर बने और जल्दी से जल्दी सर और मैम बने। तो आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर लिया था।
बहुत अच्छी बात है। जैसे जब थर्ड ईयर से आपने स्टार्ट किया और शुरुआत जैसे आपने बताया कि मैंने टेक्स्ट बुक्स से किया, लगातार मैंने मेहनत की, लगातार आप टेक्स्ट बुक्स के साथ चल रहे थे, और उसके साथ आपने टेस्ट सीरीज फ्री सैटरडे देना शुरू किया था। जब फ्री यस सैटरडे आप देना शुरू किया, धीरे धीरे फ्री सैटरडे दिया, फिर आपने प्लान परचेज किया, और उसके साथ साथ अवधेश सर की एडवांस सीरीज जो वीडियो एमसीक्यू बेस्ड की क्लासेस है, आपने उनको पूरा कंप्लीट किया। बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ जो एडवांस सीरीज के बारे में, क्या राय है आप एडवांस सीरीज के बारे में, आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? क्या है एडवांस सीरीज? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि एडवांस सीरीज, हर एक टॉपर्स बोल रहा है कि हमने टीएनसी का टेस्ट दिया, लगातार मेहनत किया और एडवांस सीरीज से हमने बहुत कुछ पाया। तो क्या है एडवांस सीरीज? बच्चों को एडवांस सीरीज, टीएनसी की एडवांस सीरीज के बारे में बताएं। सर, जो एडवांस सीरीज है वो हमारे नॉलेज को बूस्ट करता है। उसमें जो सारा मॉसबी के सलूशन है, प्लस अलग से पूरे टॉपिक है, जैसे ईसीजी के पूरे जो उसमें एक वर्ड आते हैं, जैसे कोई डिजीज आता है सर उसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी तरीके से, उसके सारे एकदम पूरे कंटेंट को एकदम एक्सप्लेन कर देता है, जिससे वो हमारे नॉलेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। जो इससे हमारे पेपर में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत सारे एमसीक्यू डायरेक्ट देखने को मिले। इससे पहले मेन प्री से पहले सर ने प्रोग्राम की क्लास ली थी, ओबीजी की क्लास ली थी, जिससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले एडवांस सीरीज से। हम अभी सर को बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि जैसे उनका कंटेंट के लिए उतना मोटिवेशन, एक किसी चीज को सर बार बार अच्छे से रिवाइज कर देते थे, बार बार एकदम बिल्कुल, ऐसा होता है कि आपकी उसी भावनाओं सब। को बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लगातार, जैसे कि आपने बताया कि एक ऐसी चीज जिसका नाम ही एडवांस है, नाम में ही छुपा है सब कुछ। एडवांस मतलब सबसे आगे रखे, सबसे टॉप रैंक रखे। जो बच्चा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि टीएनसी का एडवांस सीरीज जो अभी हमने एक बैच, उससे भी अपडेट बैच लॉन्च किया है, एडवांस यूनिक बैच, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, लाइव बैच रहने वाला है, और उस बैच के अंदर बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। साथ में टीएनसी की टेस्ट सीरीज आप लगातार दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि टीएनसी की टेस्ट जब आप देते थे, तो गलतियां होती थी, मिस्टेक होती थी, तो कैसे सुधारते थे अपने आप को? क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो करेगा, तो उस गलतियों को सही करने का क्या माध्यम था? सर, जैसे टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उससे पहले वीडियो रेशनल देख लेते थे, उसका रेशनल देख लेते थे। उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरी रिवाइज कर लेते थे एक बार, कि वो अगले टेस्ट में अगर आए तो उससे रिलेटेड तो गलत ना हो। बार बार रिपीट करना, प्लस नोट डाउन करना कि क्या मिस्टेक हुआ है, बुक लिख लेना कॉपी में, उसे बार बार रिवाइज करना। यही सब इसके बिल्कुल, रिलेटेड हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त स्ट्रेटजी बताइए कि बार बार रिविजन्स करना, और जो जो मिस्टेक हुई है उन मिस्टेक को नोट डाउन कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपकी लाइफ का। और सबसे बड़ी बात, मैं हर एक इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों से मैंने जाना है, सब बच्चों ने एक ही लाइन बोली कि सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिविजन्स और प्रैक्टिस। थ्योरी रहती है, लेकिन थ्योरी से भी ज्यादा, जैसा होता है ना कि अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं, तो थ्योरी तो रहती ही रहती है, बिना थ्योरी तो हम कुछ कर नहीं सकते। और उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है रिविजन्स और प्रैक्टिस का। तो वो जो बच्चा ज्यादा करता है, वो सबसे ज्यादा टॉप रैंक लेके आता है। अब मैं जानना चाहता हूँ, एंजाइटी सर चढ़कर बोलती है, हर बच्चे के दिमाग को खराब कर देती है। एग्जाम से पहले डर नहीं लग रहा था कि यार इधर तो 2 साल खराब हो गए, सेशंस लेट हो रहा है, और पहली बार में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हाल होगा? तो एंजाइटी को कैसे हैंडल आउट किया? आपकी लाइफ में जो ड्यूरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दो लोग टाइप के लोग थे, पॉजिटिव लोग भी थे, नेगेटिव लोग थे। पॉजिटिव लोग तो होना जरूरी, अच्छी बात है। और तो नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल किया और एंजाइटी को कैसे हैंडल किया? सर, जैसे एंजाइटी तो सभी को आती है, जैसे रिवीजन प्रिपरेशन करते टाइम एक बार होता था कि क्या होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम थोड़ा अपना फ्यूचर के बारे में सोच लेते थे, अपने घर के बारे में सोच लेते थे, तो अपने आप मोटिवेशन आने लगता है सर। एंड सर, आपके मोटिवेशन वाले वीडियो भी आ जाते थे, उसको देखकर और मोटिवेशन मिल जाता था। निगेटिव पीपल तो मिलते ही हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके चलना पड़ता है। यही है। बहुत जबरदस्त बात है।
कि समाज में दो तरह के लोग हैं, नेगेटिव लोग, उनको तो सबसे बड़ा ओम इग्नोराय नमा वाला फीलिंग्स लेके आएंगे, तभी जाके सबसे इंपॉर्टेंट बात बनेगी। और बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ता था। सर ऐसा बस सर एग्जाम के 2 महीने पहले 6-7 घंटे हो जाते थे, बट जब एग्जाम के 2 महीने से 12-13 ऐसा मैक्सिमम हो जाता था। ट्वेल्व बहुत थर्टीन मैं हर हावर बच्चे को बता देना चाहता हूँ कि देखो कितनी बड़ी बात है। मिनिमम 12 to 13 आवर्स एग्जाम टाइम में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम 9 सेट का एग्जाम है। और एक बार जब आप लग जाते हैं तो 80,000 की सैलरी फाइनल हो जाती है। और 80,000 की मैं नहीं बोलूंगा, अब 1 लाख में कन्वर्ट कर देता हूँ कि जो ही वेतन आयोग लगने वाला नया वाला, तो ये सैलरी 1 लाख से बाहर चले जाएगी। और 1 लाख की सैलरी कमाने के लिए आपको 6 से 7 महीना टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करना पड़ेगा, और 100% सफलता मिलेगी। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि बच्चे लगातार एग्जाम देते हैं, आज एग्जाम दिया, अच्छी रैंक आई, बच्चा खुश हुआ। दूसरा, कल एग्जाम दिया, दूसरे दिन तो दोस्त को बड़ा ऐसा लगता है कि यार क्या मैंने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन मेरी रैंक अच्छी नहीं आई। थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड खराब होता है, क्योंकि पॉजिटिवनेस तो आती है लेकिन डिप्रेशन भी साथ साथ आता है। तो टेस्ट में जब आपकी खराब रैंक आती थी, तो क्या अगले दिन के लिए छोड़ देते थे कि अब नहीं देंगे, बहुत हो गया, या अपने आप को फिर से मोटिवेट करते थे। सर पहले जो टेस्ट में जब रैंक कम आती थी तो थोड़ा वो लगता था कि हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लगता था कि अगर हम उस छोड़ देंगे तो उस टेस्ट में से कोई क्वेश्चन ना आ जाए, तो देना पड़ता था हमेशा। छोड़ना नहीं पड़ता था, देना, कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ता था, कोई टेस्ट छोड़ना नहीं रहा। ऐसा ओके। लगता था कि उस टेस्ट से कोई आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हमें और देना पड़ता था। बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत जबरदस्त बात, क्योंकि हर एक टेस्ट, मैं बोलूंगा हर एक क्वेश्चन है। और जो बच्चा ये सोचता है ना कि सर मैं आज टेस्ट छोड़ देता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो एक क्वेश्चन को गलत करके आएगा। मैं हमेशा ये ऑफलाइन के अंदर भी बोलता हूँ, ऑनलाइन के अंदर भी बोलता हूँ। जब बच्चा कहीं अगर कोचिंग क्लास कर रहा है, तो हर एक क्लास में से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। अगर वो पर डे अगर क्लास में बैठेगा तो एक क्वेश्चन लेके आएगा घर पे। और हर एक टेस्ट देगा तो एक क्वेश्चन पक्का पक्का उसका सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जरूर जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको 101% पर डे टेस्ट देना चाहिए। अब आप पर डे टेस्ट दे रहे थे तो उसमें मिस्टेक्स हो रही थी, पर डे टेस्ट दे रहे थे, मिस्टेक हो रही थी, उस मिस्टेक को सही करने का क्या वो सलीका था कि भाई इसको किस प्रकार से सही किया जाए। सर अगर मिस्टेक हो रहा है तो थ्योरी थोड़ा वीक होगा तभी मिस्टेक हो रहा है, तो उससे थ्योरी रिवाइज करना होता है। उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का थ्योरी रिवाइज करो, प्लस जो टेस्ट में होता है रेशनल प्लस वीडियो रहते हैं, उसको मतलब देखो, वही रिवाइज करो, प्लस नोट्स नोट डाउन कर लो कि ये मिस्टेक अगले टाइम ना हो। यही रहा सर। बहुत अच्छी बात है। टीएनसी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था। सर यही है कि मैं सबसे फर्स्ट हम टीएनसी से जुड़े ही थे, तो ये लगा कि टेस्ट सीरीज देते थे तो प्लस तुरंत सॉल्यूशन, वीडियो एमसीक्यू, रेशनल आ जाते थे। प्लस जो रैंक आते थे वो मोटिवेट करता था कि आगे मतलब पढ़ें अच्छे से। और सर अवधेश सर की वो क्लास, सारे क्लास एकदम इतना अच्छे रहती थी कि उसे रिवाइज करना, बार बार उसे नोट्स करना, वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। एक आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हकीकत में कुछ और बहुत सारी चीजें आती है। महा मैराथन का दौर, अब आजकल तो ऐसे हो गए हैं कि कंटेंट कम और यूट्यूब पे लाइव ज्यादा रहते हैं। यूट्यूब पे लाइव की इतनी क्लासें रहती है, बहुत सारी लाइव की क्लासें रहती है। तो क्या आप भी यूट्यूब की शॉपिंग करते थे कि आज यहाँ पे देखा, कल वहां देख लेता हूँ, आज इस महामैराथन में, कल उस महामैराथन की अंदर जाके कमेंट करता हूँ ए बी बी। तो क्या करते थे आप, यूट्यूब से डिस्ट्रक्शन होने से अपने आप को कैसे बचाएं, और यूट्यूब पे कितना समय अपना देते थे। सर हम यूट्यूब से महामैराथन क्लास नहीं लेते थे। जैसे यूट्यूब में महामैराथन क्लास लेने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, उससे अच्छा कोई थ्योरी या नोट्स से रिवाइज कर ले या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले। आ, यही सर ये है। ओके। महामैराथन क्लास कभी लेते ही नहीं थे। बहुत ही अच्छी बात है, ये महा मैराथन के चक्कर आपने छोड़ दिए थे कि भाई ऐसे तो अगर ऐसे यूट्यूब की शॉपिंग करते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पूछने का मेन मीनिंग यही था कि भाई
भाई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जबरदस्त मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे कुछ जो बस लाइव रहने का वहां पे व्यूज के बटोरने के चक्कर में हर चीज आ जाती है, तो वहां पे लोग अटक जाते हैं। इसको भी देख लो, इस चैनल को भी देख लो, उस चैनल को भी देख लो। और आजकल तो हर पर डे इतने चैनल बन रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो वहां पे इस दुनिया के अंदर अपने आप को बचाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपने बोला कि मैंने तो ये सारी चीजें छोड़ दी थी और आज यहां तक पहुंचा। लास्ट में मेरा एक सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो कि आपका इस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चे जानना चाहते हैं, आपके जूनियर्स आपसे जानना चाहते हैं, आपके साथी आपसे जानना चाह रहे हैं, जितने बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो सभी जानना चाह रहे हैं कि अतुल भाई से पूछ लिया जाए कि आप हमें ऐसी रेसिपी दे दो जिससे आने वाले टाइम में हम भी एक बहुत बड़े रैंकर्स बन के उभरे। जैसे कंसिस्टेंसी में मैटर करता है, प्लस रेगुलर अपना वो करो, और अपने आप पर भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पहले हम अपना और थ्योरी पहले क्लियर करें, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से आ जाते हैं। नॉट सेट में पूरा बेसिक एकदम थ्योरी क्लियर रहना चाहिए, और लगातार टेस्ट देते रहना चाहिए, जिससे इवैल्यूएट होता है कि हमारा रैंक कितना आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। यही सब करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है। सबसे पहले अपने आप में सेल्फ, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एंजाइटी इसी से खत्म होती है, क्योंकि एंजाइटी जब खत्म होती है जब खुद को ऐसा लगने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये दोनों चीजें आपके साथ अगर चलती है कि हाँ ऑल इज वेल और सबसे बेस्ट मैं करूंगा, आज नहीं तो कल मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना ही बनना है, एम्स के अंदर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी ही करनी है। अगर ये माइंड में अगर आपने बिठा लिया तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप अतुल सर की तरह, आप अतुल कुमार की तरह और अतुल रैंकर्स की तरह आप एक बहुत बड़े टॉप रैंक लेके आ जाएंगे। आज जैसे कि इन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कंसिस्टेंसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चा, जो बच्चा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चा लगातार आने वाले समय में अगर 6 से 7 महीना टीएनसी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर गया, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि उसका सिलेक्शन 101% अच्छी रैंक के साथ होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड किया, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, आपने स्ट्रगल स्टोरी साथ ही साथ आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया वो सारे बच्चों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, नर्सिंग की है, उस कॉलेज के सारे गुरुजन का नाम, साथ ही साथ टीएनसी गुरुजन और टीएनसी नर्सिंग का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।